आज है आखिरी दिन, कल तुम लोगों का अकाउंटेंसी एग्जाम है। पढ़ तो तुमने मेजोरिटी सिलेबस लिया, बट टाइम मैनेजमेंट और पेपर प्रेजेंटेशन ये दो चीजें डिसाइड करेंगी तुम्हारे कल के एग्जाम में 80 और 80 स्कोर होने की कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। 5 मिनट की वीडियो है, ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं और यूट्यूबर्स की तरह, चाहे तुम इस वीडियो को 2x पे सुन लेना, बट काम की वीडियो है, ध्यान से सुनो। अभी ही तुम डिसाइड कर लो कल के एग्जाम में पहले तुम पार्ट ए अटेम्प्ट करने वाले हो या पार्ट बी। पार्ट ए होगा कंपनीज अकाउंट और पार्टनरशिप वाली बुक जो तुम्हारी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। और पार्ट बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस जो तुम्हारी बुक है थर्ड बुक, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अभी ही डिसाइड कर लो तुम लोगों को पार्ट ए और पार्ट बी में से सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करना है, कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करना है। और हाँ, शुरुआत के 15 मिनट जो तुमको मिलेंगे रीडिंग टाइम, कभी भी पूरा पेपर रीड मत करना। क्यों, थोड़ा लॉजिक बता देता हूँ। एग्जाम के प्रेशर वाले टाइम में ना कोई क्वेश्चन तुमने 15 मिनट में ऐसा देख लिया जो तुमसे शायद बन ही नहीं पा रहा हो, या फिर दिमाग से उसका कंसेप्ट शायद मिस हो गया हो, कॉन्फिडेंस जो टूट गया ना तुम्हारा, फिर उसके बाद 3 घंटे खराब हो जाएंगे। शुरुआत के 15 मिनट में तुम लोगों को सिर्फ एमसीक्यू पे ध्यान देना है। एमसीक्यू के अलावा किसी और क्वेश्चन पे नजर बिल्कुल भी जानी नहीं चाहिए। डायरेक्ट सभी क्वेश्चन पे नजर मत मारना। अब तुम आंसर बुक ओपन करके आंसर लिखना शुरू करो। उससे पहले मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लेना दोनों साइड पे शीट के। ये क्यों बता रहा हूं, मार्जिन ड्रॉ करने के 2 फायदे हैं, सुनो। पहला फायदा तो ये है कि कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन हुई क्वेश्चन से रिलेटेड, तुम पेंसिल से वही इस क्वेश्चन के साइड में कर सकते हो। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक बात बताओ, अभी रिसेंट प्री बोर्ड्स हुए थे, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुमने जो फेस करी बताऊं क्या थी। क्वेश्चन को पढ़ते टाइम पे ना कोई छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन तुमसे मिस हो जाती थी। और वो क्यों होती थी, तो बार बार आंसर के बीच बीच में क्वेश्चन पे जंप करते थे कि नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है। ये टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। एक बार सही तरीके से क्वेश्चन पढ़ लो और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो हो उन्हीं मार्जिन के साइड में लिख दो कि हाँ भाई आईओसी का रेट ये गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस क्वेश्चन में ऐसे ये गिवन है। उस फिर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो तुमने नोट डाउन करी होगी ना, फिर उसका इस्तेमाल करना क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखने के लिए, ताकि बार बार क्वेश्चन की लैंग्वेज ना पढ़नी पड़े। समझ आया। वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है। जर्नल एंट्री लिखते टाइम पे नरेशन जो लिखते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम क्वेश्चन के सोल्यूशन को क्लियरली स्पेसिफाई करो कि कौन सा आंसर तुम अटेम्प्ट कर रहे हो। उसके लिए चाहे तुम सेपरेट शीट का इस्तेमाल कर लेना। जब तुम किसी भी क्वेश्चन के आंसर को खत्म करो तो नीचे से बस स्टार्ट करना यार। सीबीएसई में एक्स्ट्रा शीट्स की कोई भी कमी नहीं होती है, तुम एक्स्ट्रा शीट्स भी ले सकते हो। तो आंसर्स को हमेशा सेपरेट शीट पे ही शुरू करोगे, वही बेटर है। अब सुनो, कितने मार्क्स के लिए कितना टाइम लेना है, ये टाइम मैनेजमेंट वाले पार्ट में तुमको काफी हेल्प करेगा। एक नंबर के 20 क्वेश्चंस आएंगे, तुम लोग 30 मिनट से ज्यादा यानी कि आधे घंटे से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लोगे। ठीक है, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आएंगे और तुम लोगों को ये क्वेश्चन सोल्व करने में आधा घंटा ही लगना चाहिए, आधे घंटे से ज्यादा यहां भी नहीं लगना चाहिए। 4 नंबर के 3 क्वेश्चंस होंगे, उसको भी सोल्व करने में तुमको सिर्फ आधा घंटा लगना चाहिए। अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो 1.30 मिनट्स में तुम लोगों के एक मार्क्स के 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हो जाएंगे और 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब तुम्हारे पास 1.5 घंटा फिर भी बचा होगा। 45 मिनट यानी कि 45 मिनट्स में ट्राई करना जो 6 मार्क वाले क्वेश्चन है ना 4, उनको सोल्व करने का। ठीक है, और बाकी जो टाइम रह जाएगा उसको ये मान के चलो कि तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम इतना तो रहना चाहिए कि तुम एक बार वापस से पेपर को रिवाइज कर लो, एक बार वापस से पेपर को गो थ्रू कर लो, कोई छोटी मोटी चीज रह तो नहीं गई है। इंपॉर्टेंट है तुम टाइम बाउंड्रीज के विद इन रहकर ही अपने पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, और ये टिप इंपॉर्टेंट थी जो तुमको लास्ट में ही बतानी थी, स्टेप मार्किंग। कभी कभार ना हम आंसर जब लिखना शुरू करते हैं कंजूसी करते हैं और ना ही कोई फॉर्मूला लिखते हैं, ना ही कोई रेलिवेंट डिटेल वहां आंसर में शो करने की कोशिश करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट एक्चुअल में करना। और अगर सपोज हमारा आंसर ही नीचे वाला खुदरा घास से गलत हो गया, एक बात बताओ, नंबर कौन देगा, नंबर कहां से लेके आ जाओगे। कंजूसी करके ऊपर तुम लोगों ने ना ही फॉर्मूला मेंशन कर रखा है, ना ही कोई चीज हाईलाइट कर रखी है और आंसर भी गलत निकाल के बैठे हो। स्टेप मार्किंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात याद रखना, एक टॉपर में और सेकंड आने वाले पर्सन में सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस होता है और वो 1 नंबर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेप मार्किंग को बिल्कुल भी मिस मत करना सीबीएसई के एग्जाम्स में। खासकर अगर पेपर टफ तुम्हारा गलती से आ गया कल के एग्जाम में, जो तुमको मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगा वो है स्टेप मार्किंग। जो भी नरेशन लिखो, जो भी फॉर्मूला तुम लिखो, उसको बॉक्स में डालो और कोई भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन से रिलेटेड मेंशन कर रहे हो अपने आंसर में, उसको भी हाईलाइट कर देना पेंसिल की हेल्प से,
पेंसिल का यूज करना, ब्लैक पेन अलाउड नहीं होता, वापस रिपीट कर रहा हूँ। तुम लोगों को बस इतना ही बताना था प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट पार्ट से रिलेटेड। वीडियो लगी हो, हेल्पफुल है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और हाँ, मैंने तो अपने टाइम पे बिजनेस स्टडीज में 100 और 100 स्कोर किया था, ये मत भूलना। नेक्स्ट मैं इस चैनल पे बिजनेस स्टडी की ही सब्जेक्ट स्ट्रेटजीज डालने वाला हूँ, केस स्टडीज, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, सब कुछ कवर करूंगा। बट चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं फिर अकाउंटेंसी एग्जाम के बाद बिजनेस स्टडीज में, कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।